बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नया टॉपिक है। फोरियर सीरीज को हमने पढ़ा, उसकी इनिशियल कंडीशन भी पढ़ी हैं। उसके बाद हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म को देखा। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर भी ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म होती हैं। ये 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का रिजल्ट यूज करते हुए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम उसकी लंबी चौड़ी जो है ना वो कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए हम अब देखते हैं इन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके। ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ है। मेरे ख्याल में 2 लेक्चर में हम इसको कर लेते हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो पहले और 4 जो है वो बाद में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि बाई डेफिनेशन ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन किया था, of a function f of x is given by f of k is equal to 1 over 2 pi under root integral minus infinity to positive infinity f of x e raised to the power iota kx d of x। फोरियर सीरीज के अंदर, फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर या फोरियर सीरीज के अंदर हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे। एक यहाँ पे f ऑफ k है, तो यहाँ पे f ऑफ x था, और e रेज टू की पावर जो है वो पॉजिटिव है, आयोटा k ऑफ x। दूसरा इसका कन्वर्स कहलाता है, ये एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म कहलाते हैं। यहाँ पे f ऑफ x होता है और यहाँ पे f ऑफ k होता है। यहाँ पे नेगेटिव पावर होता है, e रेज टू की पावर माइनस आयोटा k x d ऑफ x के होता है। तो यहाँ पे जो है वो ये एफ ऑफ के जो है ये शुड बी वैलिड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट, उसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो और उसका डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करता हो। कि एफ ऑफ के शुड बी या शैल बी वैलिड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंट एट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ये जो हमारे पास लिमिट है, अगर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, पहली कंडीशन ये है कि ये कन्वर्जेंट हो किस पर, एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। और दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या एफ ऑफ एक्स approaches to zero when its differentiation approaches to plus minus infinity at x is equal to plus minus at x approaches to plus minus infinity के। if f of x convergent at x approaches to plus minus infinity and derivative या differentiation of f of x approaches to zero at x approaches to plus minus infinity and same for the higher derivative of f of x। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव ले तो वो भी अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, एट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी के। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी या प्रॉपर्टी थी किसकी, फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं कि वो क्या है। अब ये नहीं प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे कि एक तो एफ ऑफ एक्स जो है ये कन्वर्जेंट है किसके ऊपर, गिवन लिमिट के ऊपर, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो है वो अप्रोच करता है किसको, जीरो को, एट द गिवन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, वो ये है कि if f of x is real then f conjugate of k is equal to f of minus k के। ये स्टार का मतलब होता है conjugate। if f of x is real then f conjugate of k is equal to f of minus k के। हम इसमें इसका जब हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला ले लेते हैं, जो बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है। अब वो बेसिक फार्मूला क्या था, वो ये था कि since given that we know that f of k is equal to 1 over 2 pi under root minus integration minus infinity to positive infinity f of x e raised to the power iota k of x d of x। अब हम क्या करते हैं कि both sides का conjugate, taking conjugate on both sides, taking conjugate on बोथ साइड। अब इसका कंजुगेट ले लें तो 1 over 2 पाई अंडर रूट वैसे का वैसे आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रल का आ गया। इसका भी क्या आ गया, कंजुगेट आ गया।
और यहाँ पे x है तो इसका भी कंजुगेट माइनस आयोटा के एक्स डी ऑफ x बन गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें या प्रॉपर्टी के अंदर हमें दिया गया है कि f ऑफ x जो है वो रियल है, अगर रियल हो तो उसका कंजुगेट असल फंक्शन के बराबर होता है। किसी भी फंक्शन को अगर आप लेते हैं, आप उसका कंजुगेट ले लें तो वो असल फंक्शन के इक्वल आ जाता है। तो एज f, ये हमें गिवन है प्रॉपर्टी के अंदर कि एज f ऑफ x इज रियल, सो f कंजुगेट ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x के। अगर हम इसकी ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है ऊपर वाला, वो ये बनता है कि therefore f of conjugate k is equal to 1 over 2 pi under root minus infinity to positive infinity f of x is to power minus iota k of x d of x। और डेफिनेशन में ये भी हमें दिया हुआ है कि f of conjugate k is equal to f of minus k के बाय डेफिनेशन, ये डेफिनेशन के अंदर हमें दिया गया है कि वो इसके बराबर होगा। तो therefore f of conjugate k is equal to f of minus k, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो यहाँ पे हमने किस को k को किससे रिप्लेस किया है, माइनस k से। ये ऊपर क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ये गिवन है, ये देखें यहाँ पे k पॉजिटिव है। अगर हम यहाँ पे इसका कंजुगेट लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं एफ ऑफ कंजुगेट के इज इक्वल टू, तो ये के जो है ना यहाँ पे आयोटा के एक्स है, तो ये जो पॉजिटिव हो तो अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाता है। तो इस वजह से जब हम इसका कंजुगेट लेते हैं तो इसका कंजुगेट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अकाउंट कंजुगेट जो है वो इसका इससे बराबर है माइनस एफ ऑफ के। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हमने ये देखा कि इसी चीज़ को हमने यूज़ करते हुए वहाँ पे ये चीज़ लगा दी। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी, उसको हमने साबित कर दिया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज रियल एंड इवन फंक्शन, ये यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली बात है रियल है, इसका कंजुगेट जो है वो असल फंक्शन के इक्वल होगा, और दूसरा ये है कि इवन फंक्शन ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ के इज रियल, तो फिर एफ ऑफ के जो है वो हमारे पास रियल होगा, दैट इज एफ कंजुगेट ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ के। पिछले केस में देखें तो यहाँ पे माइनस एफ ऑफ के है, यानी कॉम्प्लेक्स के इक्वल है, यहाँ पे जो है वो रियल के इक्वल है। इसका प्रूफ भी वही है कि जो डेफिनेशन के थ्रू इसकी है, हम उसी को ले लेते हैं, दोनों साइड का कंजुगेट लेंगे, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ में देखेंगे इट इज गिवन दैट या वी नो दैट या सिंस f of k is equal to 1 over 2 p under root minus infinity to infinity f of x e raised to iota k of x d of x, taking conjugate on both sides। अगर आप both sides का conjugate लेते हैं तो ये conjugate आ गया 1 over 2 p under root minus infinity to positive infinity इंटीग्रल का, ये conjugate में आ गया और ये भी conjugate में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में पहली बात वही ये गिवन है कि f of x इज रियल है तो इसका कंजुगेट असल फंक्शन के बराबर होगा। therefore f कंजुगेट ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x के अगर हम ये इसकी ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये इक्वेशन बन जाती है कि f ऑफ कंजुगेट k इज इक्वल टू 1 ओवर 2 के अंडर रूट माइनस इनफिनिटी टू पॉजिटिव इनफिनिटी इंटीग्रल का f ऑफ x इज आयोटा के x d ऑफ x के आ गया। अब हम क्या करते हैं कि चेंजिंग x बाई माइनस x या x अप्रोचेस टू माइनस x, यहाँ जहाँ जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप क्या कर दें, माइनस x लगा दें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो k है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है तो माइनस x बन जाएगा, यहाँ पे x है तो ये माइनस x और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस dx बन जाएगा। तो f ऑफ कंजुगेट k इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट प्लस इन्फिनिटी। अब ये क्योंकि जब हम x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो ये x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी था। तो जब आप x को रिप्लेस करेंगे तो ये लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, अब x क्या है, माइनस x है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ऊपर प्लस था तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये भी पॉजिटिव हो गया, ये माइनस जो है ये बाहर आ जाएगा। As f of x is even function, then f of minus x is equal to f of x के हो जाता है, ये माइनस का जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा।
तो f of conjugate k is equal to 1 over 2 under root positive infinity to negative infinity f of x e raised to iota k of x minus d of x। अगर हम इस लिमिट को दोबारा चेंज कर दें कि लोअर लिमिट को अपर ले जाए, अपर को लोअर ले आए, तो नेगेटिव साइन आता है। तो ये एक नेगेटिव साइन यहाँ से आ जाएगा और एक नेगेटिव साइन ये हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे इस स्टेप में अगर हम देखें, हम ये लिमिट को चेंज कर रहे हैं, नेगेटिव नीचे आ गया है, पॉजिटिव ऊपर चला गया है, और इस नेगेटिव के साथ एक नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा लिमिट के चेंज करने से, और दूसरा नेगेटिव ये है, तो दोनों नेगेटिव मिलकर आपस में क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। बाय डेफिनेशन हमें ये दिया गया है कि f कंजुगेट ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ k बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये तीसरी प्रॉपर्टी जो है ये भी साबित हो जाती है। अब हमारे पास है फोर्थ प्रॉपर्टी, वो ये है कि इफ f ऑफ x रियल एंड ऑड फंक्शन, वहां पे क्या था, इवन फंक्शन था, यहाँ पे ऑड फंक्शन है, ऑफ x देन f ऑफ k इज प्योरली इमेजिनरी। तो f ऑफ k जो है वो हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। तो f ऑफ k, f कंजुगेट k इज इक्वल टू माइनस f ऑफ k बन जाएगा। तो प्रूफ में हम वही है कि वहां से स्टार्ट करते हैं जो हमने शुरू में डेफिनेशन ये है कि f ऑफ k इज इक्वल टू 1 over 2 pi अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x e रेज़ टू की पावर आयोटा k ऑफ x d ऑफ x के। अब हम क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का कंजुगेट ले लें। यहाँ पे भी कंजुगेट आ जाएगा, यहाँ पे भी कंजुगेट, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब हमें बताया गया कि एफ ऑफ एक्स रियल है तो इसकी वैल्यू जो है वो असल फंक्शन के बराबर होगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये चीज आ गई, एफ ऑफ कंजुगेट के इज इक्वल टू 1 over 2 pi under root minus infinity to positive infinity f of x is equal to iota k x d of x आ जाएगा। अब चेंजिंग x बाई माइनस एक्स, अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो ये ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखें कि एफ ऑफ माइनस आड फंक्शन है, आड जो है वो माइनस के साथ होता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस ये हो गया, एक माइनस ये हो गया, और तीसरा माइनस आ जाएगा हमारा ये लिमिट को चेंज करने से। एक माइनस इससे आएगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एक लिमिट यहाँ से, एक लिमिट सॉरी एक नेगेटिव यहाँ से, एक नेगेटिव यहाँ से, दो नेगेटिव और एक तीसरा नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा। तो ये माइनस 1 की पावर 3 over 2 पे रूट एफ ऑफ एक्स इज के एक्स डी ऑफ एक्स बन गया। अब इसको ये चीज़ देखें तो ये माइनस 1 की पावर 3 हो तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है कि बाकी तो फार्मूला वही बन जाएगा। तो इसकी वजह से ये एफ ऑफ कंजुगेट के इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ के है। अब क्योंकि उसने कहा कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं कि हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एफ ऑफ के इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एफ ऑफ कंजुगेट के, ये कंजुगेट की वजह से ये नेगेटिव हो गया। अब अगर इन हम तो हमारे पास ये क्या है कि अल्फा माइनस आयोटा बीटा जो है कि एफ ऑफ इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एफ ऑफ कंजुगेट के अल्फा माइनस आयोटा बीटा। अगर हम इसको ले लेते हैं कि एफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यहाँ पे वैल्यूज दर्ज करें, ये यहाँ पे एफ ऑफ कंजुगेट के की वैल्यू दर्ज करें और यहाँ पे एफ ऑफ के की वैल्यू दर्ज करें। ये दो वैल्यूज यहाँ पे दर्ज करनी है इस जगह। अल्फा माइनस आयोटा बीटा माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्फा है, ये नेगेटिव अल्फा, इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 अल्फा इज इक्वल टू 0 व्हिच शोज दैट एफ ऑफ के इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये चीज क्या शो कर रही है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ तक हमने फोर प्रॉपर्टीज जो हैं वो पूरे ट्रांसफॉर्म की देखी हैं। अगर किसी किस्म का कोई मसला या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।